नमस्कार, डिफेंस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी तीनों सेनाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की फौज की रीढ़ हिल गई। आसमान से आधी बनकर टूटे भारतीय लड़ाकू विमान, जमीन पर टैंक और तोपों की गरज और समंदर से आई मौत की लहरों ने मिलकर दुश्मन देश पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी एयरबेस, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस यूनिट्स सब के सब मलबे में तब्दील हो गए। रात के अंधेरे में भारत की मिसाइलों की चमक ने कराची से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तानी कमांडर्स के बंकरों में सन्नाटा छा गया और जनरलों के होठ सूख गए। इस छोटी सी लड़ाई ने पाकिस्तान की आर्मी का नकाब नोचकर फेंक दिया। वर्षों से जिहादी जुनून का झूठा प्रचार करने वाले ISPR के दावे ध्वस्त हो गए। जिन F-16 पर उन्हें नाज था, वो एक एक कर भारतीय सुपरसोनिक ताकत के आगे फुस साबित हुए। जिस वक्त पाकिस्तानी सेना अपने जख्म गिन रही है, एक और ड्रैगन उसकी पीठ सहला रहा है, चीन। जी हाँ, वही चीन जिसने LAC पर भारत से मुंह की खाई है, अब अपने पुराने मोहरे को फिर से मोर्चों पर लाने की साजिश में जुट गया है। खबर पक्की है कि चीन अपने अत्याधुनिक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट J-35A को पाकिस्तान को देने जा रहा है, वो भी 50% डिस्काउंट पर। अब सोचिए, दुनिया की सबसे चालाक चाल चलने वाला चीन अपनी सबसे खतरनाक और घातक तकनीक को आधी कीमत पर क्यों दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए मोहरा है। चीन जानता है कि J-35A जैसे स्टील्थ जेट को फ्रंटलाइन मिलाकर वो भारत के विरुद्ध एक छाया युद्ध लड़ सकता है, बिना सीधे शामिल हुए। लेकिन ये सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं है, इसके पीछे है रणनीति, भारत को दो फ्रंट पर उलझाने की चाल, भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस मिशन को रोकने की साजिश और हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ की एक और कोशिश। पर भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत की तैयारी पूरी है। भारत अभी देख रहा है, पर भारत चुप नहीं बैठेगा। हमने दिखा दिया कि जब सीमा पार से धमकी आती है तो भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि हिसाब चुकाता है। तेजस, रफाल और ब्रह्मोस के साथ भारत पहले से ज्यादा तैयार है। अब सिर्फ रक्षा नहीं, आक्रामक रणनीति भारत की नई नीति है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन के J-35A आएंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान की जमीन से उड़ पाएंगे? ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। आपको अब J-35 के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं, फिर आगे भारत की रणनीति क्या है वो बताएंगे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। J-35A को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार पर नजर ही ना आए। इसकी बनावट और बाहरी सतह रडार सिग्नल्स को सोख लेती है, यानी दुश्मन को तब तक खबर नहीं होती जब तक मिसाइलें सिर पर ना आ जाए। मल्टी रोल क्षमता। ये विमान सिर्फ फाइट नहीं करता, जासूसी करता है, हमला करता है और हवा से हवा और जमीन पर भी बमबारी कर सकता है। कह सकते हैं एक विमान कई काम। ये असली ऑलराउंडर है। ट्विन इंजन पावर। इसमें दो शक्तिशाली इंजन है, जिससे ये तेजी से उड़ान भरता है, ज्यादा देर हवा में रह सकता है और मुश्किल हालात में भी वापसी कर सकता है। इंटरनल वेपन बे। इसकी सबसे घातक बात यह है कि इसके हथियार अंदर छिपे रहते हैं, ताकि स्टेल्थ बना रहे, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और मिसाइल सीधा टारगेट को भेज देगी। एडवांस AESA रडार। J-35A में लेटेस्ट तकनीक वाला आयशा रडार लगा है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन को पकड़ सकता है, ट्रैक कर सकता है और निशाना साध सकता है। लंबी दूरी की मारक क्षमता। ये जेट चीन की PL-15 जैसी एडवांस मिसाइलों से लैस होता है, जो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक दुश्मन को मार सकती है। डिजिटल कॉकपिट। पायलट के लिए फुल डिजिटल डिस्प्ले, हेलमेट मॉनिटरिंग सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ता, बल्कि दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी जाम कर सकता है। तेज और फुर्तीला। इसकी अधिकतम गति 1.8 मैक के आसपास मानी जाती है, यानी आवाज से लगभग 2 गुना तेज। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार। J-35 का एक वर्जन चीन के विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने के लिए भी बनाया गया है।
जो इसे समुद्र से भी घातक बनाता है। तो ये मैंने आपको कुछ खासियत बताई, कुछ और जानकारी देती हूँ। चीन ने इस फाइटर जेट को अपनी वायुसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है। स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया ये ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट है। चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 की टक्कर का माना जाता है। इस चीनी फाइटर जेट में एडवांस एवियोनिक्स और WS-19 इंजन है, जो इसे स्पीड सुपरसोनिक की कैटेगरी में लाता है। इसी के चलते ये फाइटर जेट लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके इंटरनल बे में लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली और छोटी दूरी की मिसाइलें अपलोड की जा सकती है। ये साइज में भले ही छोटा है, लेकिन इसकी पेलोड कैपेसिटी 8000 किलो तक है। तो J-35A चीन की 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसे शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट J-20 माइटी ड्रैगन भी है। ये अभी चीनी थल सेना के पास है, जबकि J-35A को दूसरे देशों के बचने के लिए रखा गया है। जिस तरह चीन अपनी सेना के लिए अलग और दूसरे देशों को बेचने के लिए अलग फाइटर जेट रखता है, उससे यही लगता है कि वो दूसरे देशों को कबाड़ बेचता है। खैर, पाकिस्तान अब जल्द से जल्द इसी कबाड़ को खरीदने की जुगत में लगा है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक चीन 50% डिस्काउंट पर अपने यहाँ का एडवांस फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी करा रहा है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को छूट पर ऐसे 30 फाइटर जेट मुहैया कराए जा रहे हैं। इससे पहले बैच की डिलीवरी पाकिस्तान को अगस्त 2025 तक कराए जाने की उम्मीद है। और तो और खबर यह भी है कि पाकिस्तानी पायलट पहले से चीन में इसे उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि इनकी डिलीवरी होने के साथ साथ ये इन्हें अच्छे से ऑपरेट कर पाए। एक और बात यहाँ समझने वाली ये है कि चीन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर फाइटर जेट देकर उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि इसमें चीन का भी फायदा है। दरअसल चीन दक्षिण एशिया पर अपना प्रभाव बनाए रखना और उसका विस्तार करना चाहता है। चीन चाहता है कि रक्षा क्षेत्र के मामले में पाकिस्तान उस पर निर्भर रहे, ताकि लंबे समय तक भू राजनीतिक लाभ मिल सके। खैर, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वाकई चीन पाकिस्तान को J-35 स्टील्थ फाइटर सौंपता है, तो उसका मतलब ये होगा कि आने वाले महीनों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो स्टील्थ, मल्टी लोर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता में भी भारत के रफाल स्क्वाड्रन को सीधे चुनौती दे सकता है। लिहाजा सवाल यह है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। क्या रूस से Su-57 फलोन खरीदना चाहिए या अमेरिका से F-35 लाइटनिंग सेकंड? दुनिया में अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास 5th जनरेशन जेट है। तुर्की ने भी कान 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बना लिया है, लेकिन उसके ऑपरेशनल होने में कुछ साल और लगने वाले हैं। लिहाजा 5वीं पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमानों में लॉकहीड मार्टिन F-35 या सुखोई Su-57 तकनीकी रूप से भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा बेहतर है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका या रूसी 5th जनरेशन विमान में कौन बेहतर है, इस सवाल का जवाब खोजना वैसे काफी मुश्किल है, क्योंकि दोनों विमानों को अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है और अलग अलग आर्थिक और औद्योगिक बाधाओं के तहत विकसित किया गया है, जिसकी वजह से एकमात्र सही उत्तर ये होगा कि Su-57 रूस की जरूरतों के हिसाब से सबसे सही है और F-35 अमेरिका की जरूरतों के हिसाब से सही है। रूस ने नाटो से मुकाबला करने के लिए नाटो देशों की लंबी दूरी तक मार करने वाले फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए Su-57 को डिफेंसिव प्लेटफॉर्म की तरह विकसित किया है। इसे दुश्मनों के विमान को तत्काल मार गिराने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसकी वजह से इसमें मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया। Su-57 लड़ाकू विमान में सीमित स्टील्थ क्षमताएं हैं और ये रूसी हवाई सीमा में रहते हुए कम दूरी तक हमला करने वाला लड़ाकू विमान है, जो जमीन से आ रहे दुश्मनों को भी रोकने की क्षमता रखता है। तो भारत के लिहाज से अगर इसको देखने की कोशिश करें तो इसमें शानदार सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है, जिसमें 3D थर्ड वेंटरिंग नोजल टेक्नोलॉजी है, जो इस फाइटर जेट को असाधारण डॉग फाइट करने की क्षमता देता है। इसके अलावा ये फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइल को ले जा सकता है, जिसकी वजह से इसमें ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 7 से 8 गुना ज्यादा होगी।
ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन को लेकर भारत को स्क्रैमजेट इंजन के एडवांस वर्जन को बनाने में कामयाबी मिल गई है। इसके अलावा रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और मेक इन इंडिया के तहत Su-30 MKI इकोसिस्टम में ही Su-57 बनाने की पेशकश की है। रूसी कंपनी ने यहां तक कहा है कि भारत अगर तैयार होता है तो इसी साल से भारत के अंदर फैक्ट्री सेटअप कर Su-57 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। वैसे भारत का डिफेंस अब काफी मजबूत हो चुका है। चीन के J-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स को पकड़ने और गिराने के लिए भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी स्टेल्थ टारगेट को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। J-35 जैसे विमान अगर LAC या LOC पर बढ़ते हैं तो S-400 उनका शमशान बना सकता है। और अब तो S-500 की भी बात कही जा रही है। जल्दी हमारे पास S-500 भी होगा। तो कुल मिलाकर भारत की तैयारी पूरी है। सुरक्षा के लिहाज से कई जानकारी सामने नहीं आती, पर भारत पूरी तरह से मजबूत है, सशक्त है। तो कुल मिलाकर ये कहना आसान है और यही कहा जा सकता है कि J-35 एक दिखावटी धमकी है, लेकिन भारत के पास उसका जवाब नहीं, उससे बेहतर विकल्प है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।